हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभव तिवारी एम डिजिटल क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इसी पार्टनरशिप फंडामेंटल की सीरीज की सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर आते हैं उनके ऊपर हम लोग आज इस क्लास को करेंगे। तो इस क्लास को प्रिपेयर करते समय मैंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि स्टूडेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट भी इसमें कवर अप हो पाए। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल की सीरीज में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। साथ में ही ये जानेंगे कि पी&एल अकाउंट का इसमें क्या यूज किया जाता है। अब आपको मेरे पीछे यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन दिख रहा है। इस पे हम लोगों ने सबसे पहले पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन दोनों को इजी वे से आपको समझा सकूं उसके लिए कुछ यहाँ पर नोट्स ऑलरेडी रेडी कर रखे हैं कि आपका कम से कम टाइम यूज हो। अब इस कंडीशन के इसके लिए आप इस क्वेश्चन को देखिए। एक्स एंड वाई स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020। They contributed 80,000 and 60,000 respectively as their capitals. On 1st October 2020, X granted a loan of ₹20,000. यहाँ पर इस बात को बेटा आपको ध्यान देना होगा कि करंट ईयर 1 अप्रैल 2020 को ही बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, प्रीवियस ईयर बिजनेस नहीं था। अब आगे देखते हैं। द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट आर एज फॉलोज। पॉइंट नंबर ए, 20% of profits after making appropriation to be transferred to general reserve. Point B, interest on capital at the rate of 12% per annum and interest on drawings at the rate of 10% per annum. Point C, X to get a monthly salary of ₹2,000 and Y to get of ₹9,000 per quarter. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस जगह है क्योंकि X की मंथली सैलरी गिवन है और Y की क्वार्टर गिवन है। सॉल्व करते समय इस पॉइंट को बहुत ही बारीकी से समझना होगा। पॉइंट नंबर डी, X is entitled to a commission of 2% on sales. Sales for the year were ₹3,50,000. Next point E, profit and losses to be shared in the ratio of their capital contribution up to 70,000 and above 70,000 equally. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ई, इस पे बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2021 बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन वाज 1,29,900. द ड्रॉइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई वर ₹40,000 and ₹50,000 respectively. You are required to pass necessary accounts or maintain or prepare a P&L appropriation account and partners capital account. ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस क्वेश्चन को मैंने पीसी तुलसियान जी की अकाउंटेंसी क्लास 12 की बुक से लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। अब देखिए, आपको बोर्ड के ऊपर पूरा सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। इस पूरे क्वेश्चन को ही आपको जो समझना है, तो इसको समझने के लिए हम लोग अब आगे स्टेप बाय टॉपिक को करते हैं और घबराने की जरूरत नहीं है। देखने में ये आपको काफी हैवी लग रहा है, मगर स्टेप बाय सॉल्व करेंगे तो ये आपको काफी इजी लगेगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि एंड तक जब आप इस पूरे को देख लेंगे वीडियो को, तब आपको जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन को देख करके इतना हैवी और टफ पॉइंट लग रहा था, ये बहुत ही इजी लगेगा। अक्सर स्टूडेंट से ये प्रॉब्लम आती है कि सर स्क्रीन पर हमें साथ साथ क्वेश्चन देखने को नहीं मिल पाता, तो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने जगह जगह सॉल्यूशन के पॉइंट पर जहां जरूरत है उस जगह पर क्वेश्चन के पॉइंट को हाईलाइट करने की कोशिश करी है। वैसे आपके हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए मैंने फुल क्वेश्चन दे दिया है, तो वो बेहतर होगा कि आप अपने पास इसको पढ़ते समय डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्वेश्चन को कहीं नोट डाउन कर लें या प्रिंट आउट रख लें, तो आपके लिए इजी होगा। मगर मैं साथ साथ स्क्रीन पर क्वेश्चन के पॉइंट जिनको पढ़ाऊंगा उनको हाईलाइट करता हुआ चलूंगा ताकि आपको ये चीज इजी लगे। अब जैसा कि क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो 3 पार्ट में दे रखा है। 3 पार्ट का इंटरेस्ट का मतलब है कि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन है और इंटरेस्ट ऑन लोन भी गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन से। क्यों इंटरेस्ट ऑन लोन से स्टार्ट करेंगे, ये आपके मन में क्वेश्चन इमीडिएटली आना चाहिए। अगर ये आता है तो वेरी गुड, क्योंकि आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए डील किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसकी एंट्री करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये चार्ज नेचर होने की वजह से आता है।
अब इसके लिए जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्रिपेयर की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन में तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करने के लिए कहा गया। यस, मगर बेटा क्वेश्चन के लास्ट में जो प्रॉफिट दे रखा है, जो क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट दे रखा है उसको ध्यान से देखिए कि ये प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो इस वजह से हमको इंटरेस्ट ऑन लोन का इम्पैक्ट देना पड़ेगा। और क्वेश्चन यहाँ पे जानबूझ करके आपको फंसाता है, इस लैंग्वेज को लिखता है कि बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ताकि स्टूडेंट फंस जाए और वो इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन में कर दे। मगर आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं होती, इस वजह से हमें इसका इम्पैक्ट देना पड़ेगा और हम इंटरेस्ट ऑन लोन को पहले कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन में पार्टनर एक्स का लोन जो गिवन है वो आप देखिए 20,000 गिवन है। इस 20,000 को मैंने आपके लिए ऑलरेडी पहले से कैलकुलेट करके रखा है ताकि आपका कम समय लगे। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 के ऊपर हम 6% कैलकुलेट करेंगे। सर क्वेश्चन में कहीं 6% तो दे ही नहीं रखा। यस, बिल्कुल सही, क्वेश्चन 6% नहीं दे रखा, मगर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है तब हम रूल्स फॉलो करते हैं, रूल्स फॉलोड इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तब वहां पे गिवन है कि ऐसी कंडीशन में हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना होता है कितना, 6% पर एनम। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर की वीडियो क्लासेस नहीं देखी है तो आई कार्ड में देखिए, उसका लिंक आ रहा है, आप वहां से इसको जाकर के देख सकते हैं। पूरा इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर डेवलप कर रखा है। बहरहाल आते हैं अब आगे। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तब हम 6/12 करेंगे। सर क्वेश्चन में 6 मंथ की बात कैसे हुई? बेटा क्वेश्चन में देखिए लोन गिवन है, लोन आपका 1 अक्टूबर का गिवन है, तो 1 अक्टूबर होने की वजह से 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का 6 मंथ होते हैं। तो इस 6 मंथ में हम 6/12 कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमारी वैल्यू 20,000 के ऊपर 600 रुपीज इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स का आ जाता है। अब इसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे मुझे लगता है कि जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें देखिए हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब है जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस से वैल्यू आई, जब बल्कि जो क्वेश्चन में दे रखी है 1,29,900 दे रखी है, स्टूडेंट गलती करके 1,29,900 लिखते हैं, जब बल्कि अब आप सीख चुके हैं कि हमको 1,79,300 लिखना है। इसमें से हमको यस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को डिडक्ट कर देना है, उसको डिडक्ट करके जब वैल्यू आएगी 1,29,300, इससे हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो आप सर कहेंगे सर जब डिडक्ट ही करना है तो क्यों ना इसको हम लोग डेबिट में दिखा दें। इसीलिए मैंने कहा बेटा आपको बहुत जरूरी है कि आप एक बार इंटरेस्ट ऑन लोन की क्लास को जरूर पढ़ लें। इंटरेस्ट ऑन लोन एप्रोप्रिएशन नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है, इस वजह से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। बहरहाल अब हम आते हैं, स्टार्ट हो गया हमारा यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आफ्टर P&L एप्रोप्रिएशन वैल्यू हम क्या करेंगे, आइटम्स को लिखना शुरू करेंगे। कौन कौन से आर्टिकल कंटेंट्स हमारे पास है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे रखा है उसका रेट आपका 12% गिवन है, तो डायरेक्टली हम 12% कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। टू पार्टनर्स हमारे पास है एक्स एंड वाई। एक्स की कैपिटल 80,000, वाई की कैपिटल होती है 60,000। तो देखिए एक्स की कैपिटल पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं 12% ऑफ 80,000, तो ये वैल्यू हो गई 9,600। फिर हम वाई पे कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू 12% निकलेगी, वो भी 60,000 के ऊपर। तो इस तरह से ये आप देखिए कि 16,800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। हमने 2 इंटरेस्ट की चीजें कर ली, पहला इंटरेस्ट ऑन लोन का इम्पैक्ट देख लिया, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। थर्ड इंटरेस्ट हमारे पास बचता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें ड्राइंग के ऊपर कैलकुलेट करना है, 40,000 और 50,000 ड्राइंग गिवन है। अब हम जब इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे तब देखिए क्या होगा। तो 40,000 का हम 10% रेट लगाएंगे, देन 6/12 करेंगे। अब आपके मन में आएगा सर अब यहाँ पे 6/12 क्यों कर रहे हैं? बेटा इस जगह मैं फिर कहूंगा कि आपको आई कार्ड की जरूरत है और इस आई कार्ड पे लिंक दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पूरे कैलकुलेशन के ऊपर। जब कभी भी डेट ऑफ ड्राइंग गिवन हो तब आप 6/12 नहीं करते, एवरेज पीरियड नहीं लेते। यहाँ क्वेश्चन में देखिए डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, इस वजह से हम एवरेज पीरियड 6/12 लेते हैं। उसके साथ में हम कैलकुलेट करेंगे एक्स के लिए और वाई के लिए। तो एक्स की वैल्यू 40,000 का 10% 6/12 हम 2,000 लेंगे और वाई के लिए 50,000 का 10% फिर 6/12 हम 2,500 लेंगे। आंसर 4,500 आएगा।
बहुत ध्यान से इस बात को समझिए। मैंने प्रीवियस कई बार क्वेश्चन जब सॉल्व किए हैं और बच्चों को बताया तो उन्होंने इस बात पे कंसंट्रेशन नहीं दिया। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रीवियस कॉपी चेक करते समय बोर्ड पे बच्चों को 9000 लिखे हुए देखा और उनसे यहाँ पर मिस्टेक होती है कि अप्रूव्ड पीरियड 6/12 जल्दबाजी में नहीं लगाते और 6/12 में लगाने की वजह से उनका आंसर 4000 और 5000 आता है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ध्यान से इसको देखिएगा 4500। तो जिन लोगों का 9000 आंसर आ रहा हो तो समझ लीजिए कि उनको जरूरी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एक बार रिवाइज कर ले। अब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। आफ्टर देन अब आगे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सैलरी पे दे रखा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में सैलरी की लैंग्वेज। सैलरी की लैंग्वेज में एक्स के लिए स्पेसिफिकली लिखा हुआ है 2000 पर मंथ। तो जब 2000 पर मंथ लिखा है तो इसका मतलब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और वाई के लिए पर क्वार्टर लिखा है। तो 9000 पर क्वार्टर होने की वजह से दोनों को हम कन्वर्ट करेंगे तो देखिए एक्स के लिए 2000 इंटू 12 किया और 24000 हुआ, वाई के लिए 9000 इंटू 4 करेंगे तो 36000 होगा। इस तरीके से हमारे पास सैलरी इनकी होती है 60000। अब आगे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे आते हैं। देखिए एक्स के कमीशन देने की बात हो रही है, वो भी ऑन सेल्स 2%। तो क्वेश्चन में सेल्स जो गिवन है वो 3,50,000 है, तो डायरेक्टली देखिए 2x कमीशन 2% ऑफ 3,50,000 इसको कैलकुलेट करेंगे जो वैल्यू आ जाती है 7,000। तो अब आपने देखा कि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिया, सैलरी कर लिया और साथ में एक्स का कमीशन कर लिया। क्रेडिट साइड में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वैल्यू लिख ली और साथ में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू लिख ली। जिनके ऊपर मैंने टिक किया हुआ है, क्यों किया है इसके इंपॉर्टेंस को समझिए, क्योंकि अगला जो एडजस्टमेंट है उसको ध्यान से देखिए कि उसमें लिखा हुआ है 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो अब आपके पास जो 20% ऑफ प्रॉफिट है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, 20% आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन। इस वजह से आपको ध्यान देखना है, टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी। देखिए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो इसके लिए हम उस प्रॉफिट को निकालेंगे जब लिखा हुआ है आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन। तो इसके लिए हम डेबिट और क्रेडिट साइड की वैल्यू से बैलेंसिंग करते हैं। तो क्रेडिट में वैल्यू हमारी है 1,79,300 और 4,500। इस तरह क्रेडिट की वैल्यू होती है 1,83,800। अब आप कहेंगे सर ये क्रेडिट की वैल्यू आ कहाँ से गई? बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से आई। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड में देखिए सबसे पहले प्रॉफिट दे रखा है और फिर उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है। इन्हीं दोनों की वैल्यू हमने क्रेडिट के लिए 1,83,800। अब हम डेबिट की लेते हैं। डेबिट पे जिनके ऊपर टिक लगा हुआ उसको ध्यान से देखिए 1 2 3 टिक वाले आइटम्स है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन। इन्हीं को ही हमको एप्रोप्रिएशन के टर्म पे यूज करना था। इसको हम डिडक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू 83,800 तो डिफरेंस लिया तो हमारा अब जो प्रॉफिट आया वो देखिए नेट प्रॉफिट फॉर एप्रोप्रिएशन। अगर हम जनरल रिजर्व में ना ट्रांसफर करते तो हम पार्टनर्स में 1 लाख रुपीज एप्रोप्रिएट करते, डिस्ट्रीब्यूट करते। यही क्वेश्चन ने कहा है कि हमको आफ्टर एप्रोप्रिएशन के ऊपर जनरल रिजर्व 20% ट्रांसफर करना है। ध्यान दीजिएगा इस बात में। मैंने स्टूडेंट्स को कई बार देखा कि उन्होंने 20% 1,29,300 के ऊपर निकाला, जो कि गलत है। तो सर इसका मतलब हम लोग ये समझे कि जनरल रिजर्व की परसेंटेज जो है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल सही। अगर क्वेश्चन में गिवन है 20% ऑफ नेट प्रॉफिट तब आप लीजिए 1,29,300 और जब क्वेश्चन में गिवन हो आफ्टर एप्रोप्रिएशन तब आप एप्रोप्रिएट वाले प्रॉफिट को कैलकुलेट करिए। जैसे कि यहाँ 1 लाख दे रखा है तब इसके ऊपर आप वैल्यू को निकालेंगे 20,000 जो कि जनरल रिजर्व का पार्ट है। और जनरल रिजर्व ये देखिए आपने 20,000 की भी एंट्री कर ली। जब आप 20,000 जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर ले, सारी एंट्रीज हो जाएं, तब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? बैलेंस करना चाहिए। तो बैलेंस करने पर हमारा प्रॉफिट आ जाता है 80,000। तो स्टूडेंट इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हुए मैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ और इसके आगे के ट्रांजैक्शन के सॉल्यूशन को देखने के लिए और समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के ऊपर आना, क्योंकि कई बार मेरे पास कंप्लेंट आती है कि सर आपके वीडियोस बहुत ही ज्यादा लेंथी होते हैं। तो इस वजह से मैंने उनको स्मॉल स्मॉल पार्ट से बनाया है। माफी चाहता हूँ कि आपको अगले वीडियो के लिए कष्ट हो रहा है।